नमस्कार दोस्तों, जय माता दी मेरे सभी भाई बहनों को। दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि नवरात्र के चौथे दिन जिसमें माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज मैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में बताऊंगा और आप कैसे माँ की कृपा के पात्र बन सकते हैं और कैसे आपके दुखों का नाश हो सकता है। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज नवरात्र का चौथा दिन है। ये दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा को समर्पित है। अपनी मंद मुस्कुराहट और अपने उदर के अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हड़े को कहा जाता है। कुम्हड़े की बलि इन्हें प्रिय है। इस कारण से भी इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्होंने ईर्ष्या हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। माता कुष्मांडा तेज की देवी है। इन्हीं के तेज और प्रभाव से दसों दिशाओं को प्रकाश मिलता है। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो भी तेज है वो देवी कुष्मांडा की ही देन है। तो आइए जानते हैं कैसे है माँ का ये स्वरूप, कैसे करते हैं माँ के इस स्वरूप की पूजा और किन मंत्रों से करते हैं माँ की आराधना। दोस्तों, देवी माँ कुष्मांडा का स्वरूप मंद मंद मुस्कुराहट वाला है और जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो देवी भगवती के इस स्वरूप ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सृष्टि की रचना की थी। इसलिए ये सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति है। देवी कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में माना जाता है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल देवी के इसी स्वरूप में है। माँ के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। देवी कुष्मांडा के इस दिन का रंग हरा है। माँ के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा है। वहीं 8वें हाथ में जप माला है। जिससे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसे सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है। दोस्तों, श्री माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी आराधना से मनुष्य त्रिविध ताप से मुक्त हो जाता है, कष्टों से मुक्त हो जाता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ कुष्मांडा सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखती है। इनकी पूजा आराधना से हृदय को शांति एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्त का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और शांत मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हड़े को कहा जाता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों, जो साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित हैं, उन्हें दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कुष्मांडा की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर मन को अनाहत में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। इस प्रकार जो साधक प्रयास करते हैं उन्हें भगवती कुष्मांडा सफलता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और माँ का अनुग्रह प्राप्त करता है। इस दिन पवित्र मन से माँ के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजन करना चाहिए। कुष्मांडा देवी की पूजा से भक्त के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं।
माँ की भक्ति से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। तो दोस्तों मंत्र सुन लीजिए। मंत्र क्या है? माँ कुष्मांडा का मंत्र है ओम क्रीम कुष्मांडाय क्रीम ओम। फिर से बोल देता हूँ, ओम क्रीम कुष्मांडाय क्रीम ओम। दोस्तों इस मंत्र का आपने जाप कैसे करना है? सबसे पहले आपने सुबह सूर्योदय से पहले उठकर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एक चौकी पर भगवान गणेश का पूजन करना है, शिव का पूजन करना है। उसके बाद एक दुर्गा माँ की फोटो मूर्ति रखकर उन्हें फल फूल पंचामृत से स्नान कराकर माँ दुर्गा को खुश करना है और उनका ध्यान करना है। ध्यान मंत्र क्या है? ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों एक बार फिर से सुन लो। माँ का जो ध्यान करना है आपने, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। उसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला लेनी है और गौमुखी में हाथ डालकर रुद्राक्ष की माला से अपनी श्रद्धा अनुसार आप जितना पाठ जाप कर सकें उतना आपने करना है इस मंत्र से, जो मैंने आपको पहले दिया था। ओम क्रीम कुष्मांडाय क्रीम ओम, ओम क्रीम कुष्मांडाय क्रीम ओम। दोस्तों इस मंत्र से आपने अपनी श्रद्धा अनुसार 1, 3, 5, 7, 11, 21, 31, 41 जितना भी कर सको आपने सुबह से लेकर शाम तक इस मंत्र का पाठ करना है। जैसे सुबह से लेकर 2 घंटे किया, उसके बाद दोपहर को करना है, शाम को करना है। इसी तरह आपने 9 स्वरूपों का इसी तरह से पूजन करना है। बाकी के जो उसके बाद जो माँ स्कंद माता का पूजा विधि है उसकी वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। उसके बाद माँ कात्यायनी की, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की भी मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। इसी तरह से आपने पूजा विधि विधान से करनी है। दोस्तों अगर आप मेरे बताए गए इस मंत्र से माँ दुर्गा की पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो दोस्तों आपके सभी दुखों का नाश होगा और आपके घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी निवास करेगी। आपके घर में कभी कलह क्लेश नहीं होगा। तो दोस्तों जो मेरी वीडियो पर मेरे भाई नए हैं, जो मेरी बहनें नई हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मेरे YouTube पर चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जो आपके काम आने वाली हैं। तो इसी के साथ जय माता दी।